मेरे प्रिय दोस्तों एवं पासी समाज के लोगों, आज हम महात्मा श्री गुरुचरण देव पासी के बारे में जानेंगे कि यह महात्मा कौन थे। श्री गुरुचरण देव पासी का जन्म सन 1913 ईस्वी में देवीपुरा गांव, पोस्ट भिंदेसरा, जिला हरदोई में हुआ था। इनके पिता का नाम डालचंद था और इनकी माता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। बाल्य अवस्था में ही शिक्षा प्राप्त करके बाल ब्रह्मचारी बनकर योगी के भेष में रहने लगे। ये आधुनिक सोच वाले थे और क्रांतिकारी विचारधारणा के थे। उनका भेष महात्मा का था और विज्ञान के सिद्धांत को मानने वाले थे। पाखंडवाद इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह दौर आधुनिक विज्ञानवाद का था। उस समय मदारी पासी, भगत सिंह जैसे महान भावों का बोलबाला था। श्री गुरुचरण देव पासी ने एक पासी वीर दल की स्थापना की। उन्होंने रिक्लेशन डिपार्टमेंट द्वारा अपने पासियों के लिए फरसा, धनुष बाण, तलवार, भाला आदि जैसे शस्त्र को पास करवाया। ये सभी औजार पीतल के थे। श्री गुरुचरण देव जी ने अपने शिष्यों के नाम के आगे दास लिखवाना बंद करवा दिया और कहा कि दास गुलामी का प्रतीक होता है, इसलिए नाम के आगे देव लगाओ। श्री गुरुचरण देव जी कहते थे कि हमने इस देश पर राज्य किया है, हम राजपासी हैं। दास का मतलब हमारे लिए गुलामी है। इन्होंने मिश्रिक में एक धर्मशाला भी बनवाए और वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी रहे। लोगों के फैसले भी सुनते थे। जब किसी पासी को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी तो श्री गुरुचरण देव जी वहाँ पहुंचकर उसकी जांच करके उस पर जुर्माना लगाते थे। यदि पासी पर आरोप सिद्ध होता था तो इसकी परमिशन भी श्री गुरुचरण देव जी को थी। किसी भी पासी पर पंचायत व सजा भी सुना सकते थे। श्री गुरुचरण देव पासी भगवान शिव के उपासक भी थे। इन्होंने पासी समाज को सुदृढ़ किया और पासी समाज के मार्गदर्शक भी बने। श्री गुरुचरण देव जी को शास्त्र, वेद और पुराणों का अच्छा खासा ज्ञान भी था। इन्होंने अपने ज्ञान साक्षात तर्क से अच्छों ब्राह्मणों का एवं महात्माओं को पराजित भी किया था। इसीलिए वहाँ के ब्राह्मण उनसे बहुत ही घृणा अथवा जलने लगे। गुरुचरण देव जी ने कहा कि जो लोग परशुराम के वंशज कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस बात को खंडित करते हुए कहा कि इसका पासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। श्री गुरुचरण देव का मानना है कि परशुराम भृगु के वंश में आते हैं और भृगु वरुण के लड़के कहलाते हैं। वरुण को पासधर अर्थात पासी भी बोला गया है, तो पुराणों के अनुसार वरुण को असुर कहा गया है। तो भृगु के वंश में परशुराम भी कहे जाते हैं। पासी नाग असुर की जाति कही जाती है और ऊपर से पासी लोग प्राचीन समय से भृगु और परशुराम को अपनी कुल का मानती आई है। इसलिए श्री गुरुचरण देव पासी जी को समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने भृगु को पासी माना और भृगु वंश में पासी को बताया तथा भृगु वंश समाज की स्थापना भी की। और यहाँ तक कि परशुराम को उन्होंने अपने कुल का माना और यह भी कहा कि वे हमारे कुल में हुए होंगे। दूसरी बात, महात्मा श्री गुरुचरण देव जी परशुराम को आदिवासी भी मानते थे। महात्मा श्री गुरुचरण देव जी के खिलाफ बहुत सारे ब्राह्मण हो गए थे और वे पासी समाज का विरोध भी करने लगे, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा था कि पासी समाज उनसे उच्च बन रहा है और इसीलिए पासी व ब्राह्मणों में कई बार झड़प तड़प भी हुई थी। प्रिय दोस्तों, एक और ख़ास बात यह है कि 5 जनवरी सन 1935 ईस्वी को
दोनों में एक सभा हुई थी जिसमें बहुत से महात्मा भी आए हुए थे। उस सभा में महात्मा श्री छेदम्बू दास, श्याम दास व अन्य महात्मा उपस्थित थे और उसी सभा में पासी भाइयों को जनेऊ पहनाया गया था। तो कई अज्ञानी ब्राह्मण देखकर जलने लगे और कहने लगे कि ये जनेऊ तो ब्राह्मण का है, इसे पासी कैसे धारण करेगा। इस विरोध पर पासी भाइयों ने जनेऊ को तोड़ा और हंगामा मचा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और सनसनी फैल गई। सब कहने लगे कि अरे ये पासी परशुराम के पुत्र भृगुवंशी ही बन गए, ये कैसे होगा। इसका भी फैसला पंडित बंशीधर मिश्र MLA ने ही किया था, जिसका कुल हाल खेई जिले के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आगे की जो जानकारी मुझे मिलेगी हम पासी समाज को देता रहूँगा। बस आप लोग सहयोग करिए और संगठित बनो। जय वीर, जय पासी समाज।